दिल्ली में इल्लीगल पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो और इल्लीगल पार्किंग की वजह से वो ट्रैफिक जाम में ना फंसे तो या तो उसकी बहुत अच्छी किस्मत कही जाती है या ईश्वर की कृपा। आइए जानते हैं हम द्वारका के एक रेजिडेंट से इस विषय के बारे में। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं रॉबिन शर्मा हूँ एंड द्वारका रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। आपको क्या लगता है जो स्कूल्स ने अपनी बसेस बाहर मास्टर प्लान रोड्स और सर्विस लेन से पार्क कर रखी है वो कितनी सही है और कितनी गलत है? नहीं, देखिए, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है, स्कूल ने बसेस पार्क नहीं की हुई, स्कूल ने इलीगल पार्किंग की हुई है। देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन पार्किंग एंड इलीगल पार्किंग। देखिए, ये बहुत बड़ी समस्या है। दिल्ली में गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे रूल्स आते रहते हैं, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के भी ऑर्डर हैं कि इलीगल पार्किंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं कि बीइंग अ द्वारका रेसिडेंट मैं ये महसूस करता हूँ कहीं ना कहीं सौतेला व्यवहार है प्रशासन का द्वारका के रेसिडेंट्स के प्रति और कमर्शियल एक्टिविटी करने वाले स्कूल्स के प्रति। ये जो स्कूल है हमारे, ये बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ये सारे स्कूल इनडिसिप्लिन्ड हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पूरे द्वारका में, आप देखिए सारे जो स्कूल्स हैं वो अपने बसेस को बाहर पार्क करते हैं, अपने कैब्स को बाहर पार्क करते हैं और इलीगल पार्क करते हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, आप कभी इस तरह की दिक्कत में फंसे हैं? नहीं, मैं दिक्कत में फंसा भी हूँ और मैंने सरकार को मैंने गवर्नमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, जॉइंट सीपी ट्रैफिक को इस विषय में मैंने पहले कंप्लेंट्स भी किया है। कंप्लेन करी थी? मैंने कंप्लेंट किया भाई स्कूल्स की इलीगल पार्किंग है। हम लोग जैसे गाड़ी खड़ी करते हैं मार्केट्स के बाहर तो उसको तो ये ट्रैफिक पुलिस वाले टो करके ले जाते हैं या उसका अच्छा खासा चालान करते हैं। हम लोगों ने 600 रुपये का भी चालान भुगता है, 300 रुपये का भी चालान भुगता है, इस तरह से चालान हमारे होते रहते हैं। लेकिन इनकी क्या मजबूरी है कि ये स्कूल्स को इलीगली पार्किंग की इजाज़त देते हैं? मतलब आप ट्रैफिक पुलिस पर डायरेक्ट करप्शन का चार्ज लगा रहे हैं? ये करप्शन नहीं तो और क्या है भाई। मैं एक आम आदमी हूँ, मेरी गाड़ी आप टो करके ले जाएंगे, ये स्कूल वाले हैं, इनको आप इलीगल पार्किंग, आप देखो पूरी की पूरी सड़क घेरी हुई है, एक भी ट्रैफिक पुलिस वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे? हमने इंस्पेक्टर से बात करी थी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के। हाँ, उसने कहा था हम रेगुलर चालान करते हैं, लेकिन ये स्कूल जो है अपनी गाड़ी अंदर नहीं करते, तो उसमें उसका क्या दोष? बिल्कुल हो सकता है ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर राजेंद्र मीना जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो चालान करते होंगे, लेकिन क्या चालान करने से उनकी जिम्मेवारी पूरी होती है? कितने का चालान किया होगा? 100 रुपये का? 100 रुपये का चालान करके इन लोगों को आप इलीगली पार्किंग की क्या इजाज़त दे रहे हैं? और कितने चालान हुए? मान लीजिए द्वारका में मेरे हिसाब से करीब 70 के करीब स्कूल हैं जो बाहर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं, अपने स्कूल बसेज एंड वैन्स बाहर खड़े करते हैं, ठीक है। इन 70 स्कूलों के एट एन एवरेज एक स्कूल में अगर मान लीजिए करीब 25 से 30 बसेस भी हैं, ठीक है, और हम ये मानते हैं कि आधे से ज़्यादा बस अगर द्वारका की सड़कों पे खड़ी होती हैं, तो क्या ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर ने सारे बसेस का चालान किया है? क्या रोज़ कर रहे हैं? ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है ना। एक व्यक्ति से गलती हो गई, भाई गलती से गाड़ी खड़ी है, आपने चालान कर दिया, आपने वार्निंग दे दिया, समझ में आया। अगर ट्रैफिक पुलिस बोलती है कि हम इनका चालान करते रहते हैं और उसके बाद भी अगर ये क्राइम हो रहा है, दिस इज़ क्राइम, इसका मतलब उनकी शय मिली हुई है, उनकी शय है। गवर्नमेंट को लॉस ऑफ रेवेन्यू है, सिर्फ 5% स्कूल बसेस का चालान होता होगा इलीगल पार्किंग का, 95% को ये लोग स्पेयर कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उन 95% बसेस का जो रेवेन्यू लॉस है, जो चालान से पूरा हो सकता था, उसको कौन भरेगा? ऐसा भी तो हो सकता है स्कूल्स के पास अंदर पार्किंग की इतनी जगह ना हो। अगर जगह नहीं है तो आप स्कूल बंद कर दीजिए। एजुकेशन बच्चों का टीडीए ने स्कूल बसेस को, स्कूल्स को बहुत ही नॉमिनल रेट में जगह अलॉट कर रखी है। जब सैंक्शन प्लान स्कूल अपना सबमिट करता है, उसमें पार्किंग स्पेस भी दिखाया जाता है कि हम यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करेंगे अपनी, लेकिन क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है? मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं स्कूल्स में, वो पार्किंग स्पेस उनके लिए सफिशेंट नहीं है। तो जो डीडीए के खाली स्पेसेस हैं, एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया जा सकता है। हम केवल ब्लेम गेम और एलिगेशंस में पड़े रहें तो शायद इसका समाधान ना निकले। स्कूल्स पार्किंग करें लीगली। जो डीडीए के खाली प्लॉट्स हैं वो डीडीए
पार्किंग के तौर पे स्कूल्स को दे दे और उनसे चार्ज ले। इस बात का ध्यान में रखते हो कि वो चार्ज वापस पेरेंट पे स्कूल ना घाव दे, स्कूल उसको देना भाई, पैसा रेवेन्यू जनरेट करे। लेकिन रॉबिन जी, आप ये बात जानते हैं, स्कूल छोटी सी चीज़ का चार्ज जो होता है हमेशा पेरेंट पे लगाता है। देखिए वो उसके लिए दिल्ली सरकार स्कूल्स को अकाउंटेबल भी बना रही है। अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट जब से आई है उन्होंने स्कूल्स की अकाउंटेबिलिटी तय कर दी है, ये रोज़ हम अखबारों में पढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ यहीं पे सिर्फ इल्लीगल पार्किंग के विषय में अरविंद केजरीवाल जी जो हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो स्कूल्स की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पा रहे। पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है। दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन को दूर करने के लिए वो बहुत सारा प्लान लेके आ रहे हैं, पॉल्यूशन कम करने के लिए ऑड इवन फार्मूला को अपनाया गया, लेकिन इल्लीगल पार्किंग पे केजरीवाल सरकार अगर ध्यान दे दे तो दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इल्लीगल पार्किंग की बहुत बड़ी वजह है दिल्ली पुलिस का भ्रष्टाचार। जिस दिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भ्रष्टाचार पे लगाम लगाए और इस चीज़ पे ध्यान दे, अपने आप इल्लीगल पार्किंग की प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। कैमरामैन लोकेश के साथ अरविंद गुलाटी, इंडिया स्पीक्स डेली।